भारत सरकार का कहना है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे, लेकिन खून के साथ क्या क्रिकेट मैच हो सकता है? क्योंकि जिस तरीके की खबरें अब निकलकर सामने आई हैं वो ये सवाल पूछने पर मजबूर करती हैं कि जिस दिन भारत अपना कारगिल दिवस मना रहा था 25 जुलाई को, उसी दिन एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष मोहसिन रजा नकवी कैसे उस तारीख का ऐलान कर सकते हैं जिस तारीख को यूएई में भारत और पाकिस्तान का एशिया कप का मैच होना है। 14 सितंबर यह तारीख है जब भारत और पाकिस्तान का मैच होना है, और कहा ऐसा जा रहा है कि यह मैच अब रद्द भी नहीं हो सकता, कैंसिल भी नहीं हो सकता। दरअसल इस साल एशिया कप का मेजबान भारत था, भारत को इसकी मेजबानी करनी थी, लेकिन भारत ने या कहें कि फिर बीसीसीआई ने बड़ी चतुराई से इस वेन्यू को चेंज कर दिया और पाकिस्तान की उस बात को मान लिया जिस बात को पाकिस्तान भारत के खिलाफ बीसीसीआई ने पाकिस्तान से मनवाया था। मतलब याद होगा आपको, अभी इसी साल फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी का मैच हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच का जो मैच था वो एक न्यूट्रल वेन्यू पर हुआ था, यूएई में हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि भारत ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि इस टूर्नामेंट को पाकिस्तान होस्ट कर रहा था। जब भारत ने मना किया कि हम पाकिस्तान जाकर नहीं खेलेंगे, सुरक्षा की दृष्टि से हमारे खिलाड़ी वहां सुरक्षित नहीं है, तब पाकिस्तान की तरफ से भी कहा गया था कि अगर भारत पाकिस्तान में मैच खेलने के लिए नहीं आता है तो फिर पाकिस्तान की टीम भी भारत में खेलने के लिए नहीं जाएगी। अभी पिछले हफ्ते पाकिस्तान की हॉकी टीम को यहां खेलने के लिए आना था, लेकिन उन्होंने भी यही फंडा अपनाया, यही तरीका अपनाया और कहा कि हमारी टीम शायद सुरक्षित नहीं है भारत में, इसलिए हमारी टीम मैच खेलने के लिए नहीं जाएगी। भारत मेजबान होते हुए भी इस पूरी टूर्नामेंट को यूएई में शिफ्ट कर देता है। यहां बहुत सारी चीजों का नुकसान है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ जब भारत के जवान पहलगाम के आतंकवादियों को ढूंढ रहे थे, उन्हें जहन्नुम पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, मुठभेड़ आतंकियों के साथ कर रहे थे, उसी दौरान 25 जुलाई को इसका ऐलान किया जाता है, और वो भी ऐलान किया जाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है और ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी, और कहते हैं कि 14 सितंबर को दोनों भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है। क्योंकि अगर पिछले आंकड़े आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा जो पिछला भारत और पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी में मैच हुआ था उसे ऑनलाइन लगभग 20.5 करोड़ लोगों ने देखा था, 20.5 करोड़ लोगों ने देखा था, और औसतन ऐसा बताया जाता कि एक 10 सेकंड के ऐड के लिए लगभग 50 लाख रुपए चार्ज किए जाते हैं। तो जो मैदान में लोग टिकट खरीदकर मैच देखने जाते हैं वो एक मैच से होने वाली कमाई का महज 1% भी नहीं है, उससे ज्यादा स्पॉन्सरशिप से बीसीसीआई को पैसा मिलता है, और इसीलिए यह मैच भी रखा गया। तो लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्रिकेट फैन सवाल पूछ रहे हैं कि अगर खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता तो फिर भारत और पाकिस्तान का मैच एक साथ कैसे हो सकता है? न्यूट्रल वेन्यू पर यह मैच क्यों करवाया गया? क्या इससे यूएई की जो अर्थव्यवस्था है उसे बूस्ट नहीं मिलेगा? क्योंकि यूएई तो चाहता है कि उसके यहां मैच हो, उसके यहां टूरिज्म बढ़े। एक तो भारत का जो बीसीसीआई है उसने ये यूएई में मैच करवाकर दोहरा झटका भारत को दिया है। पहला तो क्रिकेट फैंस को दिया है, मैच पहली बात तो नहीं खेलना चाहिए था, क्योंकि अभी WCL का जो लीजेंड्स का जो मैच होना था वो भी कैंसिल कर दिया गया था। भारत में शिखर धवन हो, युवराज सिंह हो, उन्होंने इन मैच को खेलने से मना कर दिया था। ऐसे में इस मैच का आयोजन करना, तारीख का ऐलान करना वो 25 जुलाई को, और उसके बाद जो भारत के राजस्व में या फिर बीसीसीआई के राजस्व में जो कमाई होनी थी वो कमाई यूएई को दे देनी। हालांकि भारत बीसीसीआई बहुत बड़ा खिलाड़ी है, वो एसीसी की बात हो या फिर आईसीसी की बात हो, लगभग 70% कमाई अकेला बीसीसीआई, आईसीसी और एसीसी को देता है। इस मामले की आलोचना जो अब हुई तो शुभम द्विवेदी जैसे शहीदों की पत्नी ने, आपको पता है क्या कहा? पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता और बीसीसीआई उनके साथ क्रिकेट मैच खेलकर शहीदों का अपमान कर रही है। राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि कारगिल दिवस पर यह ऐलान बीसीसीआई को शर्म नहीं आती। मोहम्मद अजरुद्दीन पूर्व क्रिकेटर हैं, उन्होंने कहा कि जब द्विपक्षीय सीरीज खेल रहे हैं तो फिर इंटरनेशनल इवेंट में पाकिस्तान के साथ क्यों खेलना? मतलब जब द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेल रहे हैं तो फिर इंटरनेशनल
सीरीज में क्यों खरीदना। यहां आपको एक एग्जांपल देता हूं, ईरान और इजराइल का एग्जांपल। ईरान इजराइल के साथ मैच नहीं खेलता है, किसी भी स्पोर्ट्स में नहीं खेलता है, और ऐसा एक बार नहीं हुआ है, कई बार ऐसा हुआ है जब ईरान ने इजराइल के खिलाफ खेलने से मना कर दिया। मतलब दुश्मन है तो फिर दुश्मन है। लेकिन यहां सौरव गांगुली कहते हैं कि आतंकवाद ठीक है, नहीं होना चाहिए, लेकिन मैच पर इसका फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यहां फैंस ये भी पूछ रहे हैं कि खून की कीमत वसूलना बंद करे बीसीसीआई। क्या ये खून की कीमत वसूली जा रही है? अब थोड़ा सा आंकड़ा और समझ लीजिए। 2023 में जो एशिया कप हुआ, भारत पाकिस्तान के बीच जो मैच हुआ, या फिर उस पूरे एशिया कप की अगर बात करें तो लगभग $1.3 बिलियन की कमाई बीसीसीआई को इसमें हुई। जियो हॉटस्टार, स्पॉन्सरशिप और जो टिकट की बिक्री थी, इन तीनों चीजों से यह कमाई हुई। 2024 चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात करें तो पीसीबी ने कहा हम भी भारत में नहीं खेलेंगे, इसलिए यूएई को न्यूट्रल वेन्यू बनाया गया। तो सवाल यह यहां उठ रहा है कि क्या जो पाकिस्तान ने शर्त रखी, जिस तरीके से आप पाकिस्तान खेलने नहीं गए, वही शर्त पाकिस्तान ने आपके सामने रखी और आपने पाकिस्तान की उस शर्त को मान लिया। देश के शहीदों का खून ज्यादा जरूरी है या फिर पाकिस्तान के साथ मैच खेलकर पैसा कमाना ज्यादा जरूरी है? लेकिन यहां सरकार का तर्क है कि बीसीसीआई एक अलग संस्था है। लेकिन क्या बीसीसीआई इतनी बड़ी संस्था हो जाती है कि अगर सरकार मना करे और बीसीसीआई उसके बावजूद भी मैच का आयोजन करवा दे? और क्या बीसीसीआई इस देश में नहीं रहता है जिसे नहीं दिखा पहलगाम का हमला? उसके बावजूद लगातार जो लोग आधा दर्जन से ज्यादा, लगभग 1 दर्जन आतंकवादियों को मार गिराया गया, क्या बीसीसीआई को नहीं दिखा ऑपरेशन महादेव? क्या बीसीसीआई को नहीं दिखा ऑपरेशन सिंदूर? अगर नहीं दिखा तो लानत है फिर इस तरीके की वेन्यूज पर और इस तरीके की सोच पर। यहां वो मैंने आपको बताया 70% रेवेन्यू अकेला बीसीसीआई कंट्रोल करता है। अगर एशिया कप की इतिहास की बात करें, जो ये अब टूर्नामेंट होने वाला है, इसमें 8 बार इसका टाइटल भारत ने जीता, 6 बार श्रीलंका ने जीता और 2 बार पाकिस्तान ने इस टाइटल को जीता है। अब जब ये मैच करवा दिया गया 14 सितंबर को यूएई में मैच होगा, तो फैंस का ये पूछना है कि ये दो मुहापन, ये दोगला रवैया, ये तमाशा आखिर कब तक? ये तमाशा आखिर कब तक चलेगा? ये बीसीसीआई को और भारत सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। असदुद्दीन ओवैसी ने भी सदन में इसी बात को उठाया था कि ऑपरेशन सिंदूर ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर में हमने कामयाबी हासिल की, लेकिन पहलगाम क्यों हुआ? और अगर हुआ तो उसके बावजूद भी भारत और पाकिस्तान के बीच इस तरीके के मैच क्यों हो रहे हैं? जब भारत पाकिस्तान के बीच व्यापार बंद है, भारत पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद है, भारत पाकिस्तान के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान बंद है, उसके बावजूद भारत को मेजबानी करनी थी एशिया कप की। भारत अपने यहां मेजबानी अगर करता तो भारत में टूरिज्म बढ़ता, भारत में पैसा आता, भारत की इकोनॉमी बूस्ट होती। लेकिन नहीं, ये सिर्फ पाकिस्तान से मैच में खलल ना पड़े, क्योंकि भारत में तो पाकिस्तान मैच ना खेलने आता और ना ही भारत के लोग खेलने आने देते पाकिस्तान को। इसीलिए पहले ही यह जाल बुना गया और पहले ही इस वेन्यू को यूएई कर दिया गया। तो क्या आपने, जो आप होस्ट कर रहे हैं इस टूर्नामेंट को, क्या आपने वो भी छोड़ दिया है? क्या इस टूर्नामेंट को यूएई होस्ट कर रहा है? इस बात का जवाब बीसीसीआई को आखिरकार देना होगा और बीसीसीआई का ये जो दोगला रवैया है वो नहीं चलेगा। बाकी खबर अब तक यही है कि जो शेड्यूल हो चुका है वो मैच कैंसिल नहीं होगा। और जो लोग दुहाई दे रहे हैं कि क्रिकेट अलग है, आतंकवाद अलग है, दो देशों की डिप्लोमेसी अलग है, उन लोगों को भी इस बात का जवाब देना होगा। जो फैंस पूछ रहे हैं कि आखिर ये दोगलापन कब तक और खून की कीमत कब तक वसूली जाएगी बीसीसी के द्वारा? बीसीसी के लिए जान की कीमत, देशों के वीर जवानों की कीमत ज्यादा है या फिर पैसे की कीमत ज्यादा है? लेकिन वैसे जो कदम बीसीसीआई की तरफ से उठाया गया है और एक चालबाजी कर ये न्यूट्रल वेन्यू यूएई को बनाया गया है, उस पर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।